हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग यूपीपीएससी एलटी गेट के विषय हिंदी में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे किस तरह के प्रश्नों को इस परीक्षा में पूछा गया है। इससे हमें आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी काफ़ी मदद मिल सकेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी बिसरी गई हरिना, उक्त पंक्तियां किसकी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंभन दास की। अगला प्रश्न है, कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालिदास को। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये संस्कृत का प्रश्न है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़वे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रहीम के आग्रह पर। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि धनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। यहाँ 4 तथ्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, गलत तथ्य को चिन्हित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये जो तथ्य हैं ये गलत हैं। इस समय के जो लोग, इस समय जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे वो लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना नहीं करते थे, बल्कि स्वच्छंद रूप से प्रेम की पीर का वर्णन करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंबक। अंबक किसका पर्यायवाची है, तो ये आंख का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो कब हुआ था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और सन 1951 ईस्वी में। क्या आप बता सकते हैं इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार नीरज सिंह चौधरी जी हैं। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसके रचयिता कौन है, डंडी। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परिंदे को स्थापित किया था, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काका कालकेरकर थे। अगला प्रश्न है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आध्यात्मिक इसका शुद्ध है। तनिष्क को कैसे लिखा जाता है, तो तनिष्क को इस तरह से आप लिख सकते हैं, शारीरिक को इस तरह से आप लिख सकते हैं, तनिश्चल निश्चल को, तो ये तीनों इस तरह से लिखा जाता है, जबकि आध्यात्मिक यहाँ सही दिया गया हो। अगला प्रश्न है, पौ महावर देन को नाई बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एरी मिरती जाई। उपयुक्त दोहे में अलंकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भ्रांतिमान। क्या आप बता सकते हैं ये जो दोहा दिया गया है किस रचनाकार के प्रसिद्ध दोहे हैं। इसका सही है ये बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं, और इसमें अलंकार कौन सा है, तो भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न है, ए लड़की कहानी के लेखिका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णा सोबती है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1903 ईस्वी में लिया था। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, कुल्ली भाट किस चर्चित
लेखक की जीवनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है ये। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला कथन है पठनीय शब्द में ई पड़ती है, कथनीय में ये शब्द में ई पड़ती है, तो इसमें दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनीय प्रत्यय है, पठ में अनीय प्रत्यय लगने से पठनीय बना है। अगला प्रश्न है, कर्ता ने निज चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपूर्ण भूत में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुष्क, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का न्याय के कहानीकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंगूठी का नगीना की रचनाकार का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूषण जो है पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवनि प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रहीम ने यह दोहा लिखा है। अगला प्रश्न, डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईलाचंद्र जोशी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, करिए उपाय बांस डाड़िए कटाए नहीं उपजे गो बांसो नहीं बाजे बेस फेरी बांसुरी, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कीर्तार्जुनीयम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये कथन असत्य है क्योंकि इसमें युद्ध का जो अर्जुन का युद्ध है किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से नहीं बल्कि भगवान शिव से हुआ था, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, यति यति शब्द युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक यति का अर्थ विराम और दूसरे का सन्यासी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य हम्मी रासों के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसके रचयिता जोधराज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें कथन दिए गए, आपको देखने कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो पहला है, कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं, उनमें हमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है तो एक संदेश, यह कथन सही है। दूसरा कारण देखते हैं, कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है, तो ये क्या है, गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, सोठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोहा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुसाध्य दुर्लभ, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रज, ये आजकल हिंदी की एक बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्धरणों में छंद का निर्देश कीजिए। ये छंद दिया हुआ, इसमें आपको पहचानना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रव्रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लघु का विलोम शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूप, इसका विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। इसमें कौन सा सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अधा। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
कौरवी आपका पश्चिमी हिंदी है। भोजपुरी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। बघेली पूर्वी हिंदी। मालवी राजस्थानी हिंदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द सम्मिलित नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया, कौन सा सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्युपमन्नति। यहाँ जो दिया गया जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए, ये गलत है। तो क्या होगा इसका, जो सही समय पर सोच पाए वो प्रत्युपमन्नति कहलाते हैं, इसलिए ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत। ये हजारी प्रसाद जी का नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ये किसका है। तो इसका ये जो है हिंदी साहित्य का अतीत ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। अगला है वाक्यांश वाक्य और अनुवाद जिसे संस्कृत में करना है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये संस्कृत के प्रश्न थे। अगला प्रश्न है सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निबंध जो कि पुल्लिंग है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये भट्टनायक ने दिया है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो इसमें कौन सा मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नहीं नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यमगाथा। आप बता सकते हैं यमगाथा किसके द्वारा लिखा गया। तो यमगाथा दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावती, प्रताप नारायण मिश्र का गौ संकट, बद्री बालकृष्ण भट्ट का चंद्रसेन तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का भारत सौभाग्य। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरी कहानी मेरी आत्मा कहानी शीर्षक में किन 2 साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। अगला प्रश्न है कौरवी कहा जाता है। कौरवी किसको कहा जाता है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपरोक्त कथन किस निबंधकार का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसिद्ध निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला प्रश्न धोखा किसका निबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो मिलान करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत राय का हम लोग, गोविंद चातक का काला मुंह, धर्मवीर भारती का अंधायुक्त तथा नरेश मेहता का खंडित यात्रा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चांद विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभादास के भक्तमाल में प्रयुक्त छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहद्र परम प्रेत प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है। ये किसके संदर्भ में, तो ये सूरदास के संदर्भ में कहा गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नश्वर नित, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरतचंद्र। इन प्रश्न में बहुत लोगों ने गलत भी किया होगा। बहुत ने इस आवारा मसीहा का जो लेखक है वो है विष्णु प्रभाकर, लेकिन जो साहित्यकार की उपन्यास की जीवनी है वो किसकी है? तो वो शरतचंद्र की है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, पूछा गया नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अस्थायी भाव एवं रस का सम्मिलित युग्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुगुप्सा विभत्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेक्ट अभिकथन और कारण दिया गया है, आपको देखना है कौन सा सही है। तो कर्म का चिन्ह को है, ये तो सही है। कर्म कारक को प्रयोग की दो स्थितियां अप्रत्यय और स्वप्रत्यय होती है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मिलान करना आपको रचना और रचनाकार को। हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। देख लीजिए कहाँ है, एक का 3, 2 में 3 है, तो आपका ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, बचे हैं ए और बी। ऋतु संहार किसने लिखा है, बताइए आप लोग। ऋतु संहार ये कालिदास की रचना है, तो इससे क्या हो जाए, बी का 1, सी का 2। शिशुपाल वध आपका माघ और नेष्टविति बाणभट्ट। इस तरह से ये नेषधीय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का 3 हर्षचरित का बाणभट्ट, बी का 1 ऋतु संहार कालिदास, शिशुपालवधम माघ तथा नेषधीय चरितम किसने लिखा है, श्रीहर्ष चरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, पूछा गया कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पथिक। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पथिक किसकी रचना है। अगला प्रश्न, चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ह व्यंजन क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्म व्यंजन है। प्रश्न है, रचनाकार रचनाएं दी हुई आपको मिलान करना है। तो आप सबसे पहले देखिए चंद्रवाई, जो आप लोग तो जानते हैं पृथ्वीराज अशोक है, तो बी का 1 किसमें केवल 1 में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 102 का बी, बाकी भी देख लेते हैं। घनानंद का सुजान सागर, त्रिलोचन का अर्धघान, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक। तो हो गया इसका ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है। तो गमला किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली से। ज्ञान बोध नामक कवि के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलुकदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह किसका कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, ना कि जिज्ञासा। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दाल। दाल क्या है? तो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, कबीरा खरा बाजार में किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न, बीती बिभारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट उषा नाग रही। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीहर्ष इसके रचनाकार है। प्रश्न है, रचनाकार उसकी रचना को आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह का जो है आपका ये जो केशव दास का रामचंद्रिका है। बी का एक किसमें है? ऑप्शन ए में। सॉरी आपको मैंने डी बता दिया, इसका गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि केशव दास का रामचंद्रिका। बी का एक किसमें है? तो इसी में पहला ही ऑप्शन में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत सुंदरदास के गुरु का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दादू दयाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के नाटककार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली घर। अगला प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भानवट की आत्मकथा से ली गई है रचना। अगला प्रश्न है, गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गौ प्लस अक्ष। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी का खटवार। ये इसकी जो उदय प्रकाश का ये कहानी संग्रह नहीं है। आप बता सकते हैं किसका है? तो ये कहानी ये कोसी का खटवार किसका है? तो ये शेखर जोशी की रचना है। इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्व प्लस इरम का शुद्ध संधि रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उसने लड़की को मिठाई दी। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शंकर शेष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाम जो है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार और लालित के हास्य का कारण बनता है तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी च्युत संस्कृति जो दोष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्रवाक्य का प्रयोग किस काव्यधारा के संदर्भ में किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई कविता के संदर्भ में। अगला प्रश्न, अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्भुत रस का उत्साह। ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, रोध रस का अस्थाई भाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोध इसका अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में? ये भी छोड़ सकते आप, संस्कृत में वैसे भी जान ले। इसका सही है ऑप्शन बी राज्य पुरुष। अगला है, अभिकथन और कारण दिया गया। देखते कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है, स्थापत काव्य के दोषों की संस्कृत में व्यापक चर्चा की गई। भामा ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है। तो ये सही है
दूसरा देखते हैं, तर्क दोष मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष या रस दोष 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या है? ये गलत है। तर्क दोष नहीं, ये काव्य दोष के प्रकार हैं। कौन सा? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, इसलिए ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमार संभवम। अगला प्रश्न मुहावरे और उसका अर्थ की दृष्टि से सुमेलित कौन सा सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईट से ईट बजाना, असंभव कार्य करना, ये गलत है। अगला प्रश्न है नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला जैन की। बहुत अभ्यर्थियों को इस प्रश्नों में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ होगा। वो इसका उत्तर नामवर सिंह लगा दिए होंगे, जबकि जो नामवर सिंह है वो कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला जैन। अगला प्रश्न प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के विषय में यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन। अगला प्रश्न किस रीतिकालीन कवि ने सत्यसई की रचना नहीं की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रसलिन। अगला प्रश्न मगर एक आवाज किस कवि की कृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लीलाधर मंडलोई की। अगला प्रश्न तत्सम उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजी सेठ। अगला प्रश्न कादम्बरी का काव्य रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गद्य कथा है ये। अगला प्रश्न उत्तर रामचरित में कितने सर्ग हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 सर्ग हैं। तो आप बता सकते हैं ये किसकी रचना है। इसके रचनाकार हैं भवभूति। अगला प्रश्न खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। ये किसकी रचनाकार है, इसके रचनाकार का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न रोला छंद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सममात्रिक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्वतीय। इसमें ये प्रत्यय ये से बना है ये, तो इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्निवार। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों का में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया है। ये क्या है, गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। करा एक शब्द युग्म और उसके वचन की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुनि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शिशुपाल का नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जहाज का पंछी। अगला प्रश्न चाय किस भाषा का शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैचारिक साम्य। अगला प्रश्न दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंडलियां। ये भी आप देख ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोला। अगला प्रश्न है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी का। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि LT ग्रेड में पूछा गया था। आप इन प्रश्नों को भी देख ले
तथा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसे याद भी कर लें, ताकि आपके आने वाले यूपीएससी टीआरई 4.0 में काम आ सके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।